नमस्कार दोस्तों, यदि आप मैथ के एक सच्चा भक्त हो, सच्चा दीवाना हो, तो दोस्तों मेरा आपको रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को बिना स्किप किए, बिना इग्नोर किए पूरा देखिए। यदि मेरी बात सुनने के बाद आप इसको इग्नोर करते हो, स्किप करते हो, तो दोस्तों मान लीजिए कि मैथ का एक गहरा ज्ञान जो हर मैथ स्टूडेंट को सुनना चाहिए, आप मिस कर दी हो, तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। दोस्तों पूरा देखिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि आप खुश होंगे और स्वस्थ भी होंगे। खुश होना स्वस्थ होना एक कहानी तो मैं बताया था, पर आज मैं एक बहुत अच्छा सा कहानी समझाऊंगा। कहानी समझाने से पहले मैं आपके लिए एक प्रश्न रखूंगा। वो प्रश्न आपके लिए बहुत सहज से रखूंगा। यदि आप इस प्रश्न के उत्तर सहज रूप से मेरे सामने दे देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ, आप एक मैथ के स्टूडेंट हैं, आप एक गणित के स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न क्या है दोस्तों? मेरा प्रश्न ये है कि मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि दोस्तों मन में मन सोचिए, अपने मन से सोचिए कि एक पहाड़ को मैं उखाड़ लिया और फेंक दिया। एक पहाड़ को उखाड़ लिया और मैं फेंक दिया। सोचिए मन में, जितना बार हो सकता है आप सोचिए, बार बार सोचिए। माउंट केटू, जितने भी सब बड़ा बड़ा पहाड़ है, पर्वत है, सबके बारे में सोचिए। मैं हिमालय को उखाड़ के फेंक दिया, मैं माउंट केटू को उखाड़ के फेंक दिया। जितने भी सब बड़ा बड़ा श्रृंग है, सोचिए इसके बारे में। जितना सोचना है सोच लीजिए। और उसके बाद मेरा दूसरा प्रश्न सोचिए। सुनिए मेरा दूसरा प्रश्न क्या है। आप तो ये सोचा था, पर मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि सचमुच जाके हिमालय पर्वत को उठा के फेंक दीजिए। हनुमान जी बन जाइए और जाके फेंक दीजिए। जाइए। पहला प्रश्न तो आप बहुत सहज से कह दिया, पर दूसरा प्रश्न को भी सहज से ही करना होगा। जाके फेंकिए। आप सोचेंगे कि ये बात कैसा हो गया, आप एक प्रश्न से दूसरा प्रश्न तो बहुत गजब बोल दी। दोस्तों गजब तो है, पर अजब भी है। गजब भी है, अजब भी है। वो क्या है गजब अजब, ध्यान से समझिए। दोस्तों जब मैं आपको बताया कि आप चीज़ों को सोचिए, आप सोच लिए। जब चीज़ों को आपको करने के लिए बोला तो आप भागने लगे। तो क्यों भागने लगे? भागने का कारण क्या है? क्यों हम भागते हैं जब चीज़ें सत्य में परिवर्तित होता है? क्यों हम भागने लगते हैं? ये मेरा कहानी है, ये मेरा प्रश्न है आपके सामने। ये बड़ा प्रश्न है। काफ़ी स्टूडेंट काफ़ी छात्रों ने गणित को अपना दुश्मन मानते हैं। क्यों दुश्मन मानते हैं? कि वो लगता है, वे सोचते हैं कि मैथ बहुत जटिल है, कष्ट है। वास्तव में जटिल तो है, हम भी मानते हैं जटिल है। दोस्तों क्यों है? मैं आपको एक कहानी से समझाया। ये जो प्रश्न, दो प्रश्न रखा, इस दो प्रश्न से समझाऊंगा क्यों हम मैथ को जटिल मानते हैं। सोचिए और मेरा बातों को ध्यान से समझिए। दुनिया में जितने सब चीजें हैं, पढ़ाई है, ज्ञान है, सब ज्ञान सब ज्ञान अपने इमेजिनेशन, अपनी कल्पनाओं से जुड़ा है। ये आप सत्य मानते हैं या नहीं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्ट्स में जितनी भी सब डिपार्टमेंट है, पढ़ाई है, सब कुछ दुनिया में जितनी भी सब पढ़ाई, आप मान लीजिए आप अपना लैंग्वेज पढ़ाई कर रहे हो, लिटरेचर पढ़ाई कर रहे हो, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, जितने भी सब पढ़ाई है दुनिया में, जितने भी सब पढ़ाई है, सब अपने इमेजिनेशन, अपनी कल्पनाओं से जुड़ा है। और जब आप अपने भावनाओं को सत्य में रूपांतरित करते हो तो आपकी फट जाती है। कैसे करूं? मैं तो कहानी सुना था कि छत्रपति शिवाजी ने 30-40 किलो की तलवार उठा के अपने शत्रु की नाश करते हैं। महाराणा प्रताप जी ने अपने तलवार को उठा के 30-40 किलो की तलवार को उठा के शत्रु की नाश करते हैं। सम्राट अशोक ने अपने तलवार को उठा के 30-40 किलो की तलवार को उठा के शत्रु की नाश करते हैं। पर दोस्तों मैं बताता हूँ कि आप चाहिए 30-40 किलो की तलवार को उठा के शत्रु की नाश कीजिए, आपकी फट गया। दोस्तों ऐसे होता क्यों है? हम डरते क्यों हैं? डर क्यों आ जाता है जब हम चीज़ों को सुनने में जितना रुचि रखते हैं, करने में रुचि क्यों नहीं आता है? दोस्तों इसलिए है कि भय आ जाता है मन में, करना पाऊँ या ना करना पाऊँ। ये भय ही आदमी के अंदर दुर्बल बना देता है, खोखला बना देता है। पर दोस्तों डरने का चीज़ नहीं है। मैं ये चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ
कि मैथ के प्रति काफ़ी लोगों की डर इसलिए है कि मैथ दुनिया की रियलिटी को दिखाता है, सत्य को दिखाता है। जितनी भी सारी पढ़ाई है, आप सब पढ़ाई को आपके दिमाग में सोच के रखे हो। जब सोच को रियलिटी में बदलते हो, तो गणित की ज़रूरत होती है मेरे दोस्तों। सोच लीजिए ये ज्ञान। जब रियलिटी, जब हक आता है, काम की बात आता है, तो लोग पीछे भागते हैं कि मैं पीछे जाऊँ, मैं पीछे जाऊँ। मैथ ये चीज़ नहीं करने देता है। मैथ बोलता है कि आप करके देखो। मैथ की एप्लीकेशन देखो। आप फिजिक्स सोच लिया, फिजिक्स की एक कहानी सोच लिया कि मैं रॉकेट बनाऊंगा, कैसे वो ऊपर जाएगा, क्या करेगा, सब कुछ सोच लिया कि ग्रेविटी को कैसे पास करेगा, कैसे उसकी स्पेस में स्पीड रहेगा, कितने टाइम में जाएगा। उसको जब हम रियलिटी में तब्दील करते हैं, मैथ की कितना ज़रूरत होती है, कितना गणित की ज़रूरत होती है, कितना स्पीड लूँ, ग्रेविटी में उसका मास कितना रहेगा, मास को झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा, कितना कार्य रहता है, कितना वेट का बनाऊँ ताकि वो स्पेस से सरल गति से जा सकता है, कितना ईंधन लगेगा। सब कुछ मैथ के ऊपर टिका हुआ है। वास्तव में मैथ की जो संरचना हुई ना दोस्तों, वो रियलिटी को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। बाकी सारी पढ़ाई सब अपनी कल्पनाओं से, भावनाओं से दिमाग में जोड़ा हुआ है। पर दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि मैथ अकेला ही एक ज्ञान है। मैथ अकेला ही ऐसे ज्ञान है जो कल्पनाओं को सत्य में तब्दील करता है। ये सोच लीजिए, बहुत गहरा चीज बोल दिया हूँ मैं। ये सत्य है, इसको आप नकार नहीं सकते हो। इसका कोई भी एक कंट्राडिक्शन, कोई भी एक तर्क मेरे सामने रख दो कि मैथ के अलावा दूसरी चीज भी सत्य में तब्दील कर सकता है, तो मैं मान जाऊंगा। बोल नहीं सकते आप, क्योंकि इसका कोई तर्क ही नहीं है। कुछ भी चीज बताइए, कुछ भी चीज आप भौतिक स्तर में बनाइए, कीजिए, कर्म के हिसाब से जो भी कीजिए, मैथ की जरूरत होती है, बहुत जरूरत होती है। जब से संसार बना हुआ है, तब से मैथ से ही बनाया हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मेरा बात तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं कुछ नहीं बना अभी तक। मैं कुछ नहीं हूँ, आप मुझे जानते भी नहीं है। पर न्यूटन को जानते हैं, सर आइजैक न्यूटन को आप जानते होंगे, आर्यभट्ट को जानते होंगे, हमारे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट, भास्कराचार्य उनको भी जानते होंगे। उनका भी वही सोच था। श्रीनिवासन रामानुजन को जानते होंगे, श्रीनिवासन रामानुजन, उनको भी जानते होंगे। उनका भी वही सोच था। आइजैक न्यूटन बोलते हैं कि ये जो संसार बना हुआ है ना, इसको जो बनाया वो मैथ के एक क्रिटिकल थिंकर है। उनको मैथ बहुत अच्छा से आता है। भगवान हो, भले ही वो भगवान हो, परंतु वो मैथ जानते होंगे। उनकी जो प्रोग्राम है, ये संसार का जो प्रोग्रामिंग है, सब कुछ मैथ में टिका हुआ है। और उन्होंने जो मॉडलिंग प्रेजेंट की है, वो बहुत सोच समझ के मैथ की एप्लीकेशन को बहुत यूज किया है। सत्य है कि संसार में सभी पढ़ाई, सभी ज्ञान को एक तरफा कर लो, मैथ को एक तरफा कर लो। सब कुछ आपकी सोच में है। जब सोच रियलिटी में बदलता है, वो मैथ के सहारे में ही बदलता है। यदि आप मैथ को हटा के दूसरे चीज को बोलोगे कि ये क्या सत्य को बदल सकता है, नहीं बदल सकता है। और ये भी नहीं होगा कि मैथ रहेगा और दूसरी चीज में नहीं रहेगा, ये भी नहीं होगा। परस्पर संबंध है। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कोई नहीं है, सब डिपेंडेंट है। दुनिया में सब डिपेंडेंट है। आप बोलोगे कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, नहीं भाई, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते किसी भी कारण। आपको लगता है कि कुछ केसेस लेके आप बोल सकते हैं कि मैं किसी से इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। वास्तव में आप सोच लीजिए, गहरी से सोच लीजिए कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। मैथ की इंडिपेंडेंट हम नहीं प्रूव करने आए। मैथ दूसरी चीज से संबंधित है, पर मैथ खास है। ये मैं बोलना चाहता हूँ कि मैथ खास है। खास ये है कि वो भावनाओं को सत्य में परिवर्तित करता है, इसलिए वो खास है। और भावनाओं की जरूरत होती है। बिना भावनाओं में सत्य में कैसे तब्दील करोगे आप चीजें। भावनाओं को सत्य, सत्य से भावना दोनों जड़ित है। संसार, प्रकृति पुरुष, जब हम अपने ज्ञान की बात करते हैं, प्रकृति पुरुष, प्रकृति द्वैत है। प्रकृति द्वैत है, ये द्वैत भावना से चलता है। जो भी संसार में देखिए, ये पुरुष है, ये नारी है, सत्य है, असत्य है, हिंसा है, अहिंसा है, सब द्वैत से चलती है। तो मैथ की खास ये है कि ये द्वैत भावना से
ये अकेला एक साइड खड़ा है, दूसरे साइड सब कुछ खड़ा है, पर दोनों ज़रूरत होती है, दोनों से काम बनता है, एक से काम नहीं बनता है। पर मैथ खास है और लोगों डरते इसलिए है कि मैथ सत्य को सामने में लाता है और सत्य को सामना करना सबके बस की बात नहीं, इसलिए लोग डरते हैं। जब सत्य की आप सामना करते हो तो आपके अंदर भय अपने आप गायब हो जाता है। तो मैथ को प्यार कीजिए, बहुत बड़ा ज्ञान है। मैथ को प्यार कीजिए, भय तो अपने आप भागने लगेगा, क्योंकि मैथ गणित जो गिनने में आपको सहायता करता है, जो सत्य को दिखाता है, जो वास्तविक को आपके सामने रूपांतरित करता है, प्रेजेंट करता है, आपको अनुभूति के स्तर पे उसकी ज्ञान देता है, आपको मजबूत बनाएगा, पहलवान बनाएगा। दोस्तों, सोच लीजिए कि वास्तव में मैथ की कहानी, मैथ की जो ज़रूरत संसार को क्यों है, भगवान ने मैथ की संरचना सृष्टि क्यों की है। ये तो मेरा कुछ अनुभूति के स्तर की बात आपके सामने रखी, पर उससे और कुछ भी हो सकता है और बहुत सारा ही उसके ऊपर ज्ञान है। मेरा अनुभूति में उतनी आई तो मैं सोचा कि मैथ के प्रति आपके अंदर एक जिज्ञासा बढ़ा लो। दोस्तों, एक चीज़ सोचिए कि जब जब आप चीज़ें पढ़ते हैं, चीज़ें सीखते हैं, तब तक आपके अंदर क्या होता है? क्या आप सोचते हैं कि क्या सीखे, कैसे सीखे, मज़ा नहीं आ रहा है? मज़ा आने के लिए कुछ ज्ञान की ज़रूरत होती है, मज़े वाला ज्ञान। जब आप सत्य को जानोगे, तब जाके सत्य से जुड़ पाओगे। इसलिए मैथ की सत्यता को आपके सामने मैं रख दिया। अब तो मज़ा आप लीजिए, सत्य की मज़ा लीजिए, मैथ की मज़ा लीजिए, प्यार कीजिए। दोस्तों, आज के लिए इतनी है। यदि मेरा ज्ञान आपको सही लगा, आपको ज्ञान दिया, कुछ सीखने के लिए जुनून दिया, तो आप अगले बार भय को हटाइए, मैथ को जोड़िए।